मैं नरवीर एक बार फिर से आपके अपने चैनल नरवीर स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। नए सेशन के साथ हाजिर हुए हैं। आज का जो सेशन रहेगा वो हमारा लॉगरिथम के मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड रहेगा, और इसमें हाउ मैनी डिजिट्स यानी डिजिट्स को कैसे फाइंड किया जाता है, इनके बारे में हम क्या करेंगे इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक, स्टिक, दूसरा मैंटिसा और तीसरा नंबर ऑफ डिजिट्स। तीन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम इसमें। तो थ्री कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात करेंगे हम सबसे पहले इनमें। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक होता है क्या? तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिया जाता है कि जब भी बात की जाती है, इसको हम बोल सकते हैं विशेषताएं कह सकते हैं एक प्रकार से। तो कैरेक्टरिस्टिक में लिया जाता है कि द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए कॉमन लॉगरिथम, यानी एक कॉमन लॉगरिथम का इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। अब इंटीग्रल पार्ट का मतलब तो जानते हैं आप सभी, और इंटीग्रल वैल्यू का मतलब होता है कि वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, और वो जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इनमें से कोई भी हो सकता है। अब बात आती है मैंटिसा क्या होता है। मैंटिसा क्या होता है? मैंटिसा, अब मैंटिसा की जब भी बात की जाती है तो मैंटिसा हमेशा डेसिमल पॉइंट कह सकते हैं, डेसिमल पार्ट ऑफ ए कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम का कौन सा पार्ट डेसिमल पार्ट लिया जाता है, वो आपका क्या लिया जाता है? मैंटिसा। यानी ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये क्या नहीं हो सकता है? नेगेटिव। तो मैंटिसा नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, और डेसिमल यानी पॉइंट के बाद का जो नंबर रहेगा वो मैंटिसा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से वैल्यू ली जाती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेते हैं, आपके पास दे रखा है 4.235, ये दे रखा कोई नंबर, और आपसे पूछ लिया जाए इसमें कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ते हैं 4, इसका कैरेक्टरिस्टिक है 4। आपसे पूछ लिया जाए इसका मैंटिसा क्या होगा, आप कहेंगे मैंटिसा होगा इसका 0.235, इसका मैंटिसा होगा। ये तो कैरेक्टरिस्टिक है, और ये इसका क्या है? मैंटिसा है। जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 4 है, और मैंटिसा है वो 0.235 के रूप में लिया गया है। अब बात आती है लॉगरिथम में ये क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। तो उस क्वेश्चन की बात करती है लॉगरिथम में आने वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन मिलेगा आपको इस टाइप से, इफ log of 2 is equal to 0.3010, then find out characteristic मैंटिसा
एंड नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट के बारे में भी पढ़ लेंगे अभी। नंबर ऑफ डिजिट्स, आपको ये 3 चीजें पूछ रखी है इस क्वेश्चन में। इन 2 की पावर, आपको कुछ भी दे दी, 62 दे दिया गया। आपसे क्वेश्चन दिया गया इफ log 2 की वैल्यू दे रखी है ये, देन फाइंड आउट करेक्टरिस्टिक निकालना है आपको, मेंटिसा निकालना है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 62। इसमें आपको ये चीजें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो तो ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, तो किस प्रकार से वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे हम, देखते हैं। आपको एक वैल्यू तो क्या दे रखी है, आपको log 2 की वैल्यू वो दे रखी थी 0.3010 क्वेश्चन में। दूसरा आपको 2 की पावर 62 निकालना था, इसका निकालना था आपको। कैसे निकालेंगे, आपको इसमें करेक्टरिस्टिक पूछ रखा है, मेंटिसा पूछ रखा है, आपको इसमें ही क्या पूछ रखा है, तीसरा क्वेश्चन ये नंबर ऑफ डिजिट पूछ रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। 62 को आगे लेना, 62 को जो पावर में होना उसको आगे लेना, log ऑफ यूज करना, और log किसका लेना है आपको, 2 का, बिल्कुल। और आप इस बात का ध्यान रखें कि जहां पर लास्ट टाइम भी बताया था, जहां पर नेचुरल log नहीं दे रखा उसका मतलब बेस 10 वाला है, और बेस 10 वाले की तो वैल्यू मिलती ही है। अब log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.3010, तो आप कहेंगे 62 को मल्टीप्लाई कर देंगे log 2 की वैल्यू के 0.3010 से। जब इसको गुना किया गया, वैल्यू फाइंड आउट की गई, तो आपके पास 62 को गुना कर देंगे 0.3010। जब इसको गुना किया गया तो आप गुना करेंगे 18 पॉइंट, यहाँ पर 662 के लगभग आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। तो आप इसमें कैसे देखेंगे कि इसमें करेक्टरिस्टिक कितना है, मेंटिसा कितना है, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है। तो जो पॉइंट से पहले दिया गया है, पॉइंट से पहले ये नंबर है 18, पॉइंट से पहले क्या नंबर है 18। अब 18 क्या है, 18 आपका करेक्टरिस्टिक है, 18 आपका क्या है, करेक्टरिस्टिक। दूसरा, अब इसमें मेंटिसा क्या है, मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद की वैल्यू मेंटिसा में काउंट होती है, तो मेंटिसा कितना हो गया 0.662। अब थर्ड क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। अब नंबर ऑफ डिजिट्स की बात की जाती है तो आपको ज़्यादा दिमाग यूज नहीं करना, आपको करेक्टरिस्टिक में एक जोड़ देना है। करेक्टरिस्टिक में कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है। तो 18 था, 18 में एक जुड़ेगा तो 19 आपका नंबर ऑफ डिजिट बनेगा। ये तीनों क्वेश्चंस का क्या है, आंसर मिल गया आपको। चलो आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए भाई, अगर मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया log ऑफ 3, इफ log 3 इज इक्वल टू 0.4771, then find out characteristic, mantissa and number of digit in 3 की पावर 41। 3 की पावर 41 में आपको बताना है, करेक्टरिस्टिक बताना है, मेंटिसा बताना है, नंबर ऑफ डिजिट बताना है। देखो इनको हिंदी में क्या बोलते हैं वो एक बार देख लें भाई। n को, नंबर ऑफ डिजिट्स को बोलते हैं अंकों की संख्या कितनी है, अंकों की संख्या।
दूसरा मेंटिसा को बोलते हैं अपूर्णांश। सी करेक्टरिस्टिक को बोलते हैं एक प्रकार से विशेषता कह सकते हैं, अंकों की विशेषताएं कितनी है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अब इनमें 3 की पावर 41 में और लोग 3 की वैल्यू दे रखी है। अब इनमें तीनों चीज़ें कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। अब देखिए भाई, आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है log 3 0.4771 होता है। बिल्कुल 3 की पावर 41 में पूछा है आपको, क्या करेंगे? मैंने बताया था कि 41 को आगे लेंगे, log ऑफ 3। अब log ऑफ 3 का तो वैल्यू पता ही है, तो आपको 0.4771 दे रखा है। अब 41 को 0.4771 से मल्टीप्लाई कर लो, देखते हैं मल्टीप्लाई 4 चौक 16, 16 3 19, इसके रूप में 19.5611 आ जाएगा। तो 19.5611 के लगभग 41 को जब 0.4771 से गुना करेंगे तो 19.5611 के लगभग वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब जब ये वैल्यू आ गई तो आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। कैसे? करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले 19 से लिख दिया, नंबर ऑफ डिजिट्स 19 में एक जोड़ेंगे 20, बताया था ना करेक्टरिस्टिक में एक जोड़ने पर नंबर ऑफ डिजिट मिलता है, तो 19 में एक जोड़ा तो 20। मेंटिसा कितना है? पॉइंट से बाद वाला वैल्यू, तो पॉइंट लिखेंगे पहले 5611, आपका रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा। तो इस प्रकार की वैल्यू के रूप में, जैसे 5 की पावर 40 दे दी, लोग 5 की वैल्यू देके मिले आपको, तो किस प्रकार से इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्टरिस्टिक, मेंटिसा और नंबर ऑफ डिजिट बता सकते हैं। और लॉगरिथम के रूप में कैसे नंबर ऑफ डिजिट बताते हैं वो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।